मैक्सिमम पुरुषों की आज के डेट पे डिजायर होती है कि वो अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करे। पर जब बात सेटिस्फेक्शन की आती है, फीमेल पार्टनर आधे से ज्यादा तो बोलती नहीं है कि उनको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन पे मेल पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ अंतर्यामी होना पड़ता है, यानी कि उनको समझ लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा रिएक्शन आ रहा है। और मैं इस प्लेटफॉर्म में इसको बारीकी से समझाने की कोशिश करती हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट पे, पार्ट बाय पार्ट पे। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप पेनिट्रेट करते हो, जब आप लिंक को अंदर डालते हो, तो उस सिचुएशन पे एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वो अंदर जाता है, जब वो स्टिमुलेशन होता है, तब एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। ध्यान से सुनना। मैं वो आपकी होस्ट एंड कोच तो बात करने वाली हूं आइडियल फीलिंग्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, बात यहाँ पे आती है कि जब आपने योनि के अंदर डाला तो शुरू से ही आपको कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके लिंग के इस सेक्शन में ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, हजारों के तादाद में। बट फीमेल पार्टनर के वजाइनल वॉल है, उसके अंदर अपनी कोई सेंसिटिविटी तो होती नहीं है। इसीलिए जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है तो जो क्लिटोरल नर्व्स होते हैं वो अराउज होता है, वो सेंसिटिव होता है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है और वो वजाइनल वॉल के आसपास रहता है। तो शुरू में ये जब अंदर गया ना, तब फीमेल पार्टनर को बस इतना महसूस हुआ कि कुछ अंदर गया। उसके बाद धीरे धीरे आप जब स्ट्रोक डालना शुरू करते हो, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, तो ये जो रब होता है, इस रब के जरिए जैसे आपके कैप सेक्शन में सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर का जो जी स्पॉट होता है, जो आउटर लेयर होते हैं वजाइनल वॉल के आसपास, और जो क्लिटोरल नर्व जहां जहां फैले होते हैं, वहां पे जब सेंसिटिविटी पहुंचती है तो फिर फीमेल पार्टनर को कुछ महसूस होना शुरू होता है। योनि में कुछ फील होना शुरू होता है, योनि में गुदगुदी सी महसूस होती है, जो स्टिमुलेशन है वो पास होना शुरू हो जाता है, तो वजाइनल वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आप देखो शुरू में जैसे बॉडी फैली हुई थी, अब फीमेल पार्टनर अपने वजाइना के हिस्से को, अपने कमर को, अपने थाइस को ऐसे जकड़ रही है अंदर की, क्योंकि उस एरिया पे उसको कुछ महसूस होता है। और वो एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे रब करने पर, स्लोली रब करने पर यह स्टिमुलेशन बढ़ता जाता है। और स्टिमुलेशन जितना बढ़ेगा उतना एक फीमेल पार्टनर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगी। तो शुरू में नहीं, थोड़े थोड़े फ्रिक्शन के बाद फीमेल पार्टनर आपके लिंग को बरोबर महसूस करना शुरू करती है। शुरू में तो बस उसको इतना महसूस होता है कि कुछ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। फिर वो आपके लिंग को महसूस कम करती है, अपने स्टिमुलेशन को ज्यादा महसूस करते हैं। वहां पे जो फीलिंग्स हो रही है, जो स्टिमुलेशन से जो सेटिस्फेक्शन जनरेट हो रही है, जो सेंसिटिविटी जनरेट हो रही है, उसको फिर महसूस करना शुरू होता है। क्योंकि तब तक अंदर का जो हिस्सा है वो प्रॉपर स्लिपरी हो चुका है, प्रॉपर जो ल्यूब है वो पास होना शुरू हो चुका है। तो फिर उसको कम और अपने बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं उसको ज्यादा फिर वो महसूस करना शुरू करती है। और ये दोस्तों विद इन फ्यू सेकंड नहीं होता। अगर कोई आपको बता दे ना 30 सेकंड में संतुष्ट, 1 मिनट में संतुष्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक फीमेल पार्टनर कभी भी 1 मिनट में संतुष्ट नहीं हो सकती। एक फीमेल पार्टनर को कम से कम पेनिट्रेशन में 3 से 5 मिनट का वक्त देना पड़ता है। बट यस, इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप पेनिट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आप उसको अच्छे से फोरप्ले वगैरह में इन्वॉल्व कर लो, उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर लो, उसके जो क्लिट है उसको बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट कर लो, ताकि वो एकदम हार्ड और गर्म हो जाए बॉडी। उसके बाद जब आप पेनिट्रेट करोगे ना, तो शुरू से ही फीमेल पार्टनर जो आपकी लिंग है उसको महसूस करना शुरू करेगी, जो फ्रिक्शन है महसूस करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली तब क्लिटोरल जो नर्व्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट हो चुके होते हैं और फ्रिक्शन से फिर वो और ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये जनरेट ऐसा होता है कि इंटरनल जो वजाइनल वॉल है ना उसमें सेंसिटिविटी और बढ़ती है, और आप देखोगे कि ल्यूब और पास हो गया, एकदम फीमेल पार्टनर पूरी पूरी गीली गीली होनी शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी का रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। फीमेल पार्टनर मुंह से कुछ नहीं बोलती, बट वो प्रॉपर उसको महसूस करती है। बट एक बात का ध्यान रखें कि आपका लिंग जो भी साइज है उसका, इट्स डजंट मैटर, ये हार्ड होना चाहिए, अच्छे से इरेक्ट होना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि साइज के पीछे मत भागो, साइज इतना मैटर नहीं करता जितना आपका इरेक्शन। ऐसा नहीं बताऊंगा कि बिल्कुल मैटर नहीं करता, बहुत सारे फीमेल के लिए साइज मैटर करता है, और कहीं कहीं पे साइज अगर एवरेज हो, अच्छा हो, तो कुछ कुछ पोजीशन में ये ज्यादा लिबरेट कर सकता है, बट इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका इरेक्शन,
आपका इरेक्शन हार्ड होना चाहिए, 100% टाइट होना चाहिए, तब जाके आप जब फ्रिक्शन लगाते हो वो एक्यूरेट होता है, जगह पे होता है और स्टिमुलेशन अच्छा मिलता है। तो मैं हमेशा बताती हूँ रोजाना अपने लिंग को मालिश करो, रोजाना मालिश करो, क्योंकि रोजाना लिंग को मालिश करने से इसके जो वेन्स होते हैं अच्छे रहते हैं, इसमें जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं तो रिपेयर भी होता है। एंड इन दिस केस आप मेनश्योर का ये मसाज ऑयल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बताया है, इसकी बहुत अच्छी रिव्यूज आई है। इसमें जितने सारे हर्ब्स है वो सारे सेफ है, सिक्योर है और ये आपके लिंग के जो नर्व्स होते हैं, जो वेन्स होता है उसको डैमेज होने से बचाता है, रिपेयर करता है, जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं उसको मेंटेन करने में मदद करता है, अच्छा इरेक्शन लाने में मदद करता है, साइड बाय साइड आपके साइज को भी मेंटेन करता है। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जायफल, श्रीगोपाल ऑयल, जिंजर ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल और लौंग ऑयल है जो आपके लिंग को मजबूत करने में मदद करता है और अच्छा स्ट्रोक देने में काफी मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेफ है, सिक्योर है, प्रीमियम ब्रांड है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। सो हरी अप। इसको अपने हाथ में बस 2 बूंद ले, रोजाना रात को सोने से पहले इससे मसाज करें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। और एक और बात जरूर बता दूं, वो है कि आप जब अंदर डाल रहे हो तो किस तरीके से डाल रहे हो, आपकी पोजीशंस कैसे आप ट्राई कर रहे हो, इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो कैसा महसूस करेगी। जब अंदर जाता है तो हमेशा शुरुआत में वो बहुत लाइट महसूस होती है, बस आपका लिंग महसूस होता है, फिर धीरे 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 स्टिमुलेट होने पर वो अपनी सेंसिटिविटी को महसूस करती है। इसीलिए पोजीशन सही होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपके लिंग का एंगल सही होना चाहिए। जब भी अंदर डाले कोशिश करें कि बॉडी को बैंड करके थोड़ा सा, यानी कि फीमेल पार्टनर के वजाइना को थोड़ा एक्सपोज करके फिर पेनिट्रेट करें। इससे फीमेल पार्टनर की जो शिवरिंग होती है ना बॉडी में, वो एक अलग लेवल की होती है, भले ही वो ना बताए बट आप महसूस कर पाते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो और आप इसी तरीके से ट्राई करते हो और आपने इस चीज को फील किया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चाहते हो मुझसे बात करना, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हो जो कि आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, तो ritusalka.org पे विजिट करके सेशन बुक करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।